देखने को मिला। सवाल उठता है कि जैसी घटना नोएडा में हुई, ठीक वैसी ही घटना राजस्थान में भी क्या हुई? तो क्या ये कर्मचारियों की नाराजगी थी या कुछ और जो बाहरी शक्तियों द्वारा संचालित थी? इस पूरे घटनाक्रम पे गंभीर चिंतन की जरूरत है। अगर हम पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। दरअसल जैसे ही यह घटना हुई, सरकार ने इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया। सरकार ने एक भारी भरकम समिति, जिसमें औद्योगिक विकास आयुक्त थे और श्रमायुक्त थे और दूसरी तरफ श्रमिक संगठनों और उनके बाकी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर एक समिति का गठन किया। और इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा भी कर दी। मतलब सरकार ने इस पूरे ग्रीवांस को एक्नॉलेज किया और पॉलिसी लेवल पर रिस्पॉन्स भी दिया। यानी सरकार ने करेक्टिव मेजर लेने की कोशिश की। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित थी, अगर यह केवल स्थानीय असंतोष था, तो फिर उसी समय वैसी ही घटना राजस्थान में क्यों देखने को मिली? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई ब्रॉडर पैटर्न छुपा हुआ है? सामान्य रूप से लेबर्स का अनरेस्ट एक लोकलाइज्ड पैटर्न होता है। किसी एक फैक्ट्री में, किसी एक क्षेत्र में या किसी एक पॉलिसी विशेष तक सीमित होता है। लेकिन जब दो अलग अलग राज्यों में लगभग एक जैसी घटना एक समय पर इस तरीके से घटित होने लगी, तो फिर एनालिस्ट इसे सिर्फ नाराजगी कहकर इग्नोर नहीं कर सकते। यहां दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली कि क्या वाकई पूरे सिस्टम में, या लेबर सिस्टम कह ले, पूरे लेबर सिस्टम में एक व्यापक असंतोष है जो अलग अलग जगहों पर एक साथ एक ही समय पर फूट रहा है। दूसरी, या फिर कहीं यह असंतोष जानबूझ